अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान हबीब और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड कोडिंग। आज हम देखेंगे कि आप एरे को कैसे एक फंक्शन में पास कर सकते हैं और कैसे पॉइंटर्स की मदद से हम उस एरे को एक फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एरे सम का। ये यानी कि वाई टाइप का एक फंक्शन है एरे सम। तो वाई टाइप का नहीं होना चाहिए, ये यानी कि इन टाइप का एक फंक्शन है एरे सम, जो बेसिकली एरे लेगा और हमें उसका साइज सम करके इंटीजर में वापस रिटर्न कर देगा। तो हम एक एरे कैसे पास कर सकते हैं एक फंक्शन को? उसके लिए हम सिंपल जिस तरह एक पैरामीटर लेते हैं int टाइप int, इसके बाद हम लिखेंगे एरे, उसके बाद इनके बिग ब्रेसेस जो है वो स्टार्ट और क्लोज कर देंगे। जब भी हम एक एरे लेंगे तो हमें उसका साइज भी साथ में लेना होगा, int साइज, ताकि हमें पता होगा एरे का साइज कितना है। अब हम सिंपल यहाँ पे सम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसे इक्वल टू 0 कर देंगे, फॉर लूप लगाएंगे 0 से लेके आई, वी नो आई लेस देन साइज रखना है, आई प्लस प्लस एंड देन सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, और यहाँ पे आके हम रिटर्न कर देंगे सम। तो इस तरह हमारा जो प्रोग्राम है ये वर्क करेगा। बेसिकली ये एक एरे लेगा और यहाँ पे यानी कि उसका साइज भी हमें बताना होगा, उसके बाद फिर वो उसका सम करके रिटर्न कर। लाइक अगर मैं मेन फंक्शन में हूँ, मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, 5 जो है वैल्यूज इस एरे को दे देता हूँ। अब मैं इस एरे को यानी कि भेजता हूँ एरे सम में और सी आउट करता हूँ सम ऑफ एरे, चूँकि स्ट्रिंग है तो इसे डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, और यहाँ पे मैं एरे सम का फंक्शन कॉल करूँगा। एरे सम के फंक्शन को हमें सबसे पहले एरे भेजनी होगी और सेकंड पे हमें साइज, जो भी साइज अब इसका हमें पता है 5 है, तो हम यहाँ से सिंपल 5 भेज देते हैं। तो अब हम यानी कि एरे सम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इसे हमने जो डिक्लेयर किया एरे वो भेज रहे हैं और साइज भेज रहे हैं। यहाँ पे हमें लाइक एरे का साइज लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ से साइज भेज रहे हैं। यहाँ पे आप 5 लिख भी दें तो एज सच कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप साइज ना भी लिखें तो मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक एरे डिक्लेयर करते हैं 5 साइज की और उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं रखते तो आपको यहाँ पे लाजमी 5 लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने तो चूंकि पहले से वैल्यूज इनिशलाइज की है, तब मैं इस वजह से यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एरे सम का जो फंक्शन है बेसिकली 5 वैल्यूज का सम लेके जो है हमें शो कर देगा। प्रोग्राम रन हो चुका है, सम ऑफ एरे आ गया 15। तो इस तरह हम एक इनके एरे जो है वो पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एरे जो है रिटर्न करा सकते हैं किसी फंक्शन से। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, अभी उसको टाइप इंट ही रखते हैं और उस फंक्शन का नाम है ये, यानी कि फंक्शन जो है यूज़र से एरे में वैल्यूज़ गेट करेगा और वो एरे रिटर्न कर देगा। तो हमें सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करनी होगी, यहाँ पर से हमें एरे का साइज मिलेगा, ठीक है, और हम अब यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करेंगे। तो अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि इंट एरे ऑफ साइज, उसकी वजह यही है कि हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू भेज सकते हैं लाइक 5, 6, 7। तो अगर हम चाहते हैं कि इस साइज़ के हिसाब से एरे बने तो हमें लिखना होगा इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज। तो यहाँ पे इसे बड़ी ब्रेसेस के अंदर यानी कि न्यू इंट ऑफ साइज भेजना है। यहाँ पे अब ये एक पॉइंटर बन गया, बेसिकली हम एक पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है, और उस पॉइंटर का जो साइज है न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम वो साइज डिफाइन करें। तो जो भी यानी कि पॉइंटर बनेगा उसके जो पहला इंडेक्स है वो इसमें आ जाएगा एरे में। तो अब मैंने इंटीजर टाइप का एरे, मतलब एरे ही है ये एक तरह का। अब इसे फॉर लूप लगाते हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस, और यहाँ पे हम यूज़र से लाइक इंटर करवा लेते हैं वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल कह रहा हूँ इंटर वैल्यू एट इंडेक्स आई एंड देन उसे सीन करा रहा हूँ एरे ऑफ आई लिख के। तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एरे जो होते हैं वो बेसिकली एज अ रेफरेंस ही वर्क करते हैं, तो मैं स्टैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने वो सारी वैल्यूज़ ले ली, अब मुझे यहाँ से वो एरे रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ एरे। अब यहाँ पे पर से मैं इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इंट स्टार लिखना पड़ेगा। अब मैं इस फंक्शन में से एरे जो है वो रिटर्न कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं एरे का लाइक साइज डिफाइन कर लेता हूँ 5, और मैं लिखता हूँ एरे इक्वल टू गेट एरे। गेट एरे का फंक्शन जो है वो साइज लेगा। अब इसमें ऐसा नहीं हम कर सकते कि लाइक ये जो एरे है इसी को इसके इक्वल टू कर दे, क्योंकि ये तो एक लाइक एरे है इंटीजर्स की जो हमने डिफाइन की है, और ये बेसिकली इंट स्टार है।
जो कि एक पॉइंटर है स्टैटिक है, तो हमें यहाँ पे भी एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, हमें उसकी वैल्यू डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जहाँ से सिर्फ एक पहला पॉइंटर ही रिटर्न होगा, इस पॉइंट पर से सिर्फ जो पहला पॉइंटर है वही रिटर्न होगा, और यहाँ पे भी हमें सिर्फ पहला पॉइंटर ही मिलेगा। हम जस्ट उस पॉइंटर को रेफरेंस यूज़ करके उसके आगे जो 4 वैल्यूज़ हो रहे हैं वो हम एक्सेस करेंगे। तो ये जो एरे अब हमारे पास आ चुकी है, इसके बाद हम सिंपल सम एरे का जो फंक्शन है वो कॉल कर रहे हैं। सम एरे का फंक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा, क्योंकि एरे जो है वो एज अ पॉइंटर ही कंसीडर किया। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को जो है कंट्रोल F5 से रन करूँ, ओके, तो कह रहे हैं इंटर वैल्यू एट इंडेक्स, लाइक मैं यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज़ जो है वो, लाइक मुझे 5 रैंडम वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये 25 आ गया, 19 + 2, ओके, तो आप अगर इन्हें प्लस करें तो 25 ही आता है। तो इस तरह हमारा ये जो प्रोग्राम है वो वर्क करता है। तो हम ये नीचे स्टैटिक एरे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पॉइंटर्स की मदद से हम एरे जो है वो गेट कर सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं एक फंक्शन को। और हमने देखा है कि एक फंक्शन को हम कैसे एक एरे जो है वो भेज सकते हैं। तो इस तरह हम यानी कि फंक्शंस को C++ के अंदर एरे जो है वो पास करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो भी समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।